भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 1853 ईस्वी में भारत में पहली ट्रेन चलती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से थाने तक चली थी भारत की पहली ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पहली भारतीय ट्रेन की दूरी कितनी थी? तो 34 किलोमीटर पहली भारतीय ट्रेन की दूरी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पहली भारतीय ट्रेन में कितने डिब्बे थे? पहली भारतीय ट्रेन में 3 डिब्बे थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। पहली ट्रेन में इंजन का क्या नाम था? तो साहिब सिंध एंड सुल्तान। साहिब सिंध एंड सुल्तान पहली ट्रेन में इंजन का नाम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत में रेलवे की नींव किसने रखी थी? तो लॉर्ड डलहौजी भारत में रेलवे की नींव रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। फेरी क्वीन इंजन कब बना था? फेरी क्वीन इंजन बना था 1855 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। सबसे लंबी रेल यात्रा कौन सी है? सबसे लंबी जो रेल यात्रा है वह है विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती है? तो विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। रेलवे बजट अलग से कब तक प्रस्तुत किया जाता है? तो रेलवे बजट 2015 से 2015 तक प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। रेलवे और सामान्य बजट को कब मिलाया गया? तो ये मिलाया गया 2017 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो सबसे पहला रेलवे स्टेशन बम्बई बोरीबंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई? तो मेट्रो रेल की शुरुआत 1984 ईस्वी से शुरुआत होती है। भारत की पहली मेट्रो कहाँ चली थी? तो पहली मेट्रो है वो कोलकाता चली थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है? तो रेलवे जोन की कुल संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सबसे नया रेलवे जोन कौन सा है? तो सबसे जो नया रेलवे जोन है वो है दक्षिणी कोस्ट रेलवे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। दक्षिणी कोस्ट रेलवे कब बना? तो दक्षिणी रेलवे जो कोस्ट है वो 2019 में तैयार हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारतीय रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य है जीवन रेखा राष्ट्र की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारतीय रेलवे का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय रेलवे का जो प्रतीक चिन्ह है वो डिजाइन किया था NC बोस ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारतीय रेलवे में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली थी? भारतीय रेलवे में पहली इलेक्ट्रिक जो ट्रेन चली थी वो चली थी 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत में पहली रेल दुर्घटना कब हुई? भारत में पहली रेल दुर्घटना हुई थी 1860 ईस्वी। भारत में पहली रेल दुर्घटना 1860 ईस्वी में होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना इंजन का नाम कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे पुराना इंजन इनमें से कौन सा है? तो है फेरी क्वीन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन कौन सा है? तो सबसे जो व्यस्त स्टेशन है वो है हावड़ा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क किस देश का है? तो सबसे जो बड़ा नेटवर्क है वह है अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रेलवे की स्थापना होती है 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारतीय रेलवे के पहले जनरल मैनेजर कौन थे? तो वे थे थॉमस क्लार्सन। भारतीय रेलवे के पहले जनरल मैनेजर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पहली तेज रफ्तार ट्रेन कौन सी थी? तो पहली जो तेज रफ्तार ट्रेन थी वो थी राजधानी एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत 1969 ईस्वी से होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। शताब्दी एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू हुई थी? तो शताब्दी एक्सप्रेस 1988 ईस्वी से शुरू होती है। शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत किसने की थी? तो शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत राजीव गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा स्टेशन कौन सा है? तो सबसे ऊंचा स्टेशन है घूम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो रेलवे जो संग्रहालय स्थित है वह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत में रेल टिकट की ऑनलाइन सुविधा कब शुरू हुई? तो भारत में रेल टिकट की जो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हुई वो हुई थी 2002 से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आईआरसीटीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आईआरसीटीसी की स्थापना 1999 ईस्वी से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो वह है वडोदरा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे जो लंबी सुरंग है वह है पीर बंजाल टनल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। रेलवे में सबसे पहली महिला ड्राइवर कौन थी? तो पहली जो महिला ड्राइवर होती है रेलवे में वह है सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारतीय रेलवे के पहले चेयरमैन कौन थे? तो पहले जो चेयरमैन थे एच.एस. खुराना भारतीय रेलवे के पहले चेयरमैन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू होती है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होती है 2019 से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रूट क्या था? तो पहला जो रूट था वो था दिल्ली से वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारतीय रेलवे के पास कितने कर्मचारी हैं? लगभग कितने कर्मचारी हैं भारतीय रेलवे के पास? तो ये है 14 लाख के आसपास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? तो सबसे जो बड़ा कारखाना है भारतीय रेलवे का वह है चितरंजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। रेल मंत्री के रूप में सबसे पहले किसने कार्य किया? रेल मंत्री के रूप में सबसे पहले किसने कार्य किया है? तो वह किया है जॉन मथाई ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पहली रेल लाइन किस कंपनी ने बनाई थी? पहली रेल लाइन किस कंपनी ने बनाई थी? तो ये बनाई थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पेनिनसुला रेलवे। भारत में रेलवे का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो पुल है भारतीय रेलवे का वह है बोगीबिल पुल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? भारत में सबसे पहली हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? तो वह है गतिमान एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सबसे उत्तरी बिंदु है कश्मीर का इंदिरा कॉल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो वह है गोवा। गोवा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम जो स्थल है वह है गौमुख। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिणी गंगा। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की। तो सबसे जो बड़ी झील है मीठे पानी की, तो वह है, आपको याद रखना है, वुलर झील। वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वह है माउंट एवरेस्ट। विश्व में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो वह है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वत, तो नीलगिरी पर्वत स्थित है उपरोक्त सभी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये तीनों में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे जो लंबी तट रेखा वाला राज्य है वह है गुजरात। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो सबसे जो बड़ा पठार है वह है दक्कन का पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर जो पठार है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कोयला व खनिज के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। सबसे अधिक वर्षा वहाँ होती है? तो चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी कहाँ पे है? असम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे जो कम वर्षा होती है वो होती है लेह में, लेह लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सबसे जो बड़ा डेल्टा है भारत का वह है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? कर्नाटक राज्य से निकलती है कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? तो यमुनोत्री, यमुना नदी का उद्गम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वह है दामोदर घाटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वह है कुंचिकल। कुंचिकल फॉल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे जो प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह है वह है मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है, सात बहनें किसे कहा जाता है? सात बहनें किसे कहा जाता है? तो उत्तरी पूर्वी राज्य को सात बहनें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ होती है? असम में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। भारत में सबसे अधिक कॉफी कहाँ होती है? सबसे अधिक कॉफी होती है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। काला सोना किसे कहा जाता है? तो कोयला को काला सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप, जो भारत की सबसे बड़ी द्वीप है। भारत की जंगल राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की जंगल राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को, जंगल राजधानी मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे जो ऊंचा पठार है विश्व में वह है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो ये बंदरगाह है
मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत दर्रा कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत दर्रा स्थित है वह है खादुरांग दर्रा। खादुरांग दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? सबसे अधिक बाघ टाइगर किस राज्य में है? तो वह स्थित है मध्य प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला स्थित है वह है अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी अरावली। अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में। अरावली पर्वत राजस्थान राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो बांध है भारत का वह है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध। भाखड़ा बांध किस राज्य पर है? भाखड़ा बांध किस राज्य में है? तो भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था? सबसे पहले मानचित्र भारत का किसने बनाया था? तो ये बनाए थे जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल भारत का मानचित्र सबसे पहले बनाए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में सबसे लंबा तटीय राज्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो नागपुर में भारत का भौगोलिक केंद्र स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है? तो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह है कक्षकारोन। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है कक्षकारोन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला राज्य है इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह राजस्थान। भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे घनी आबादी वाला राज्य है वह है बिहार। उसके बाद है भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे लंबी नदी घाटी कौन सी है? सबसे लंबी नदी घाटी कौन सी है? तो वह है गंगा सबसे लंबी नदी घाटी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी तो नर्मदा नदी बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी किस दिशा से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस दिशा से निकलती है? तो चीन तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो यारलुंग सांगपो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो सबसे जो बड़ी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर आपको बताना है किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है वह है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। झरनों की भूमि के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? झरनों की भूमि के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो वह है झारखंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। गंगा नदी में मिलने वाली
गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो प्रमुख जो सहायक नदी है गंगा नदी में मिलने वाली वह है उपरोक्त सभी यमुना, गोमती और गंडक, ये सभी सहायक नदी है गंगा नदी की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो सबसे जो पुराना पर्वत है वह है अरावली पर्वत, सबसे पुराना पर्वत है अरावली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो सबसे जो नया पर्वत है वह है हिमालय। भारत का सबसे नया पर्वत हिमालय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हिमालय पर्वत कितने भागों में विभाजित है? हिमालय पर्वत कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है हिमालय पर्वत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हिमालय के 3 भाग कौन कौन से हैं? हिमालय के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो यह है शिवालिक, हिमाद्री और हिमाचल, ये तीनों हिमालय के 3 भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हिमाद्री का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री का दूसरा नाम तो ग्रेट हिमालय हिमाद्री का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे जो ऊंची चोटी है वह है कंचनजंगा, जिसे K2 भी कहते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बोलेगा विश्व में सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में। नेपाल क्या है? एक देश है। नेपाल में उसे सागर माता कहते हैं। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सह्याद्री पर्वत किसका दूसरा नाम है? सह्याद्री पर्वत किसका दूसरा नाम है? तो यह है पश्चिमी घाट का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो सबसे जो बड़ा पठार है भारत में वह है दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे जो प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है वह है उपरोक्त सभी झरिया, रानीगंज और बोकारो। झरिया कहाँ पे है? झरिया है झारखंड में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो यह है धनबाद में झरिया। रानीगंज कहाँ पे है? तो रानीगंज कहाँ पे है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। और बोकारो कहाँ पे है? ये झारखंड में। उपरोक्त सभी भारत का सबसे प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में झरिया स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन किस राज्य से होता है? सबसे बड़ा लौह अयस्क, सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क उत्पादन किस राज्य से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा से। उड़ीसा के बाद झारखंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ स्थित है? बॉक्साइट का सबसे जो अधिक उत्पादन होता है वो होता है उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन राज्य, सबसे अधिक जो पेट्रोलियम उत्पादक होता है वो राज्य है असम सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत में प्राकृतिक गैसें का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे जो प्रमुख क्षेत्र है प्राकृतिक गैसें का वो है उपरोक्त सभी बम्बई हाई, डिगबोई और कृष्णा गोदावरी, ये प्राकृतिक गैसें का प्रमुख क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम कहाँ मिला था? सबसे जो पहले पेट्रोलियम मिला है वह है असम डिगबोई में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे जो बड़ी नदी घाटी परियोजना है वह है दामोदर घाटी। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत में पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे जो पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वह है दामोदर घाटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो रेलवे को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे लंबा समुद्री तटीय वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात भारत का सबसे लंबा समुद्री तटीय वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर गुजरात। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे जो पुराना बंदरगाह है भारत का वह है चेन्नई मद्रास पुराना बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है?
सबसे जो गहरा बंदरगाह है वह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे जो बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वह है मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत की पहली समुद्री तटीय रेल सेवा कहाँ शुरू हुई है? सबसे जो पहली समुद्री तटीय रेल सेवा शुरू हुई है वो शुरू हुई है कोंकण रेलवे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है? कोंकण रेलवे की जो लंबाई है वह है 760 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सबसे जो बड़ा द्वीप समूह है भारत का वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत के सबसे बड़े पठार का नाम क्या है? सबसे बड़े पठार का नाम क्या है? तो वह है दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो वह है महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर किस नदी पर बना है? वह है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया? सबसे अधिक जो तापमान दर्ज किया गया भारत में वह स्थान है फौलादी राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? सबसे जो ठंडा स्थान है वो है द्रास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का ज्वालामुखी भूमि कहाँ है? भारत का ज्वालामुखी भूमि कहाँ स्थित है? वह है अंडमान द्वीप में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह है भारत का कंचनजंगा। विश्व में माउंट एवरेस्ट। तो भारत में कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की वह है यमुना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत की सबसे लंबी नदी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कौन सा राज्य नीलगिरी पर्वत के लिए प्रसिद्ध है? तो नीलगिरी पर्वत के लिए प्रसिद्ध है वह है तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल है वह है ब्रह्मगिरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत की सबसे बड़ी पठारी क्षेत्र कौन सी है? सबसे बड़ी जो पठारी क्षेत्र है वह है दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का मानक समय किस मेरिडियन पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कौन सी नदी सदाबहार नदी कहलाती है? कौन सी नदी सदाबहार नदी कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी सदाबहार नदी कहलाती है। कच्छ का रण कहाँ स्थित है? तो कच्छ का रण स्थित है वह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे जो दक्षिणी बिंदु है भारत का वह है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इंदिरा पॉइंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप किस सागर में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप तो वह है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
अरावली पर्वत मुख्य रूप से किस राज्य में फैले हैं? अरावली पर्वत मुख्य रूप से किस राज्य में फैले हैं? तो वह है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है तो वह उत्तर प्रदेश, और जंगल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है वो मध्य प्रदेश। ठीक है। सबसे बड़ा शहर जनसंख्या में तो महाराष्ट्र। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो सबसे जो बड़ी नदी घाटी है वह है गंगा नदी, गंगा घाटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। डल झील कहाँ स्थित है? डल झील कहाँ स्थित है? तो वह है जम्मू कश्मीर में। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का कौन सा राज्य पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों से घिरा हुआ है? तो वह है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य एक ऐसा राज्य है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों से घिरा हुआ है, तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। लोहा का सबसे बड़ा भंडार भारत में कहाँ पाया जाता है? तो लोहा का सबसे जो बड़ा भंडार है वो पाया जाता है दोस्तों उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तापी नदी कहाँ गिरती है? तापी नदी कहाँ गिरती है? तो वह अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चाय उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो वह असम। असम चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो गुजरात भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य है। ऑप्शन नंबर ए। तटीय राज्य मतलब किसकी सीमा समुद्र से ज़्यादा लगती है वह तटीय राज्य कहलाती है। तो तटीय राज्य गुजरात की सीमा समुद्र से सबसे ज़्यादा लगती है भारत में। ठीक है, सीमा। तो गुजरात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेरापूंजी। असम के चेरापूंजी भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय का चेरापूंजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कौन सी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? वो कहा जाता है गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील स्थित है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे जो बड़ा डेल्टा है भारत में वह है सुंदरवन डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे जो ऊंचा पठार है भारत में वह है लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत की सबसे बड़ी द्वीप समूह कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की सबसे बड़ी द्वीप समूह है। कौन सा राज्य खनिजों के लिए सबसे प्रसिद्ध है? खनिजों के लिए सबसे प्रसिद्ध है वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है झारखंड। झारखंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कौन सा प्रदेश वन क्षेत्र प्रतिशत में सबसे अग्रणी है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जंगल में अग्रणी है मध्य प्रदेश। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सबसे जो नई पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय है। हिमालय कहाँ पे है? नेपाल में। उसके बाद है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है गंगोत्री ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कौन सा राज्य काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा राज्य है वह है गोवा। गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। राजधानी राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वह उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नर्मदा किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न है 190 नंबर। भारत में सबसे बड़ा तटीय शहर कौन सा है? सबसे बड़ा जो तटीय शहर है वह है मुंबई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है?
तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद है कौन सा राज्य ब्लैक कॉटन साइल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य ब्लैक कॉटन साइल के लिए प्रसिद्ध है, वह है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। चिल्का झील कहाँ स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। हिमालय से कौन सी नदी नहीं निकलती है, तो गोदावरी नदी। गंगा हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती है, यमुना हिमालय से निकलती है, गोदावरी हिमालय से नहीं निकलती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो सबसे जो ऊंचा झरना है वह है नोखलीकाई फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। लोकटक झील कहाँ स्थित है। लोकटक झील कहाँ स्थित है, तो वह है मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में। उसके बाद है कौन सा राज्य तिलहन उत्पादन में अग्रणी है। तिलहन उत्पादन में अग्रणी है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हिमाद्री किसका भाग है। हिमाद्री किसका भाग है, तो हिमाद्री भाग है हिमालय का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत में कुल कितने प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं। भारत में कुल कितने प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं, वह है 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो सबसे जो बड़ा जलप्रपात है वह है जोग फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है। सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है भारत में, वह है गंगा नदी प्रणाली भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। सबसे जो ऊंचा ज्वालामुखी है वह है बेरन द्वीप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य कौन सी नदी बहती है, वह बहती है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का कौन सा राज्य पवन ऊर्जा में अग्रणी है। पवन ऊर्जा में अग्रणी है कौन सा राज्य भारत में, तो वह भारत में है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है, तो जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सतपुड़ा रेंज मुख्यतः कहाँ स्थित है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत में सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है। सबसे जो बड़ा समुद्री बंदरगाह स्थित है वह है मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ी समुद्री बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कोयला उत्पादन में सबसे जो बड़ा राज्य है वह है झारखंड। झारखंड के झरिया में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नीलगिरी हिल्स कहाँ स्थित है। नीलगिरी हिल्स कहाँ स्थित है, नीलगिरी हिल्स है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कौन से राज्य को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है केरल को। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। राजस्थान का मरुस्थल मुख्यतः किस कारण से बना है। राजस्थान का मरुस्थल मुख्यतः किस कारण से बना है। राजस्थान का मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल कहाँ पे है, राजस्थान में। तो राजस्थान का मरुस्थल किस कारण से बना है, तो यहाँ पे कम वर्षा के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है। अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है, तो वह है अजमेर में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन के लिए अग्रणी है। कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है कॉफी उत्पादन में, तो कॉफी उत्पादन में अग्रणी है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा क्षेत्र काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। सुंदरबन डेल्टा किस नदी के संगम से बनता है। सुंदरबन डेल्टा किस नदी के संगम से बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से बनता है सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ी खनिज संपदा कहाँ पाई जाती है। सबसे जो बड़ी खनिज संपदा पाई जाती है छोटा नागपुर पठार में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत में सबसे बड़ा वन किस राज्य, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन है। कांचीपुरम किसके लिए प्रसिद्ध है। कांचीपुरम
किसके लिए प्रसिद्ध है? कांचीपुरम। तो कांचीपुरम प्रसिद्ध है दोस्तों वह रेशम साड़ी के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का कौन सा स्थान पवन चक्की के लिए प्रसिद्ध है? पवन चक्की के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वह है कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत में सबसे अधिक जलप्रपात किस राज्य में है? सबसे अधिक जलप्रपात किस राज्य में है? तो वह कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से प्रारंभ होती है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से प्रारंभ होती है? तो हरिके बैराज से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। कौन सा राज्य खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो असम खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद प्रश्न है ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है? तो ये उद्गम स्थान स्थित है सतपुड़ा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो पांगोंग झील भारत की सबसे ऊंची झील है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय क्षेत्र रखता है? तो गुजरात भारत का जो राज्य है गुजरात वो सबसे अधिक तटीय क्षेत्र रखता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कौन सी नदी भारत की सबसे छोटी प्रमुख नदी है? कौन सी नदी भारत की सबसे छोटी प्रमुख नदी है? तो वह है साबरमती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वत किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? नीलगिरी पर्वत किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो वह है तमिलनाडु और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का कौन सा क्षेत्र ज्वालामुखी मिट्टी का है? ज्वालामुखी मिट्टी का है। भारत का कौन सा क्षेत्र ज्वालामुखी मिट्टी का है? तो यह है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद प्रश्न है तिलहन उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तिलहन उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए तिलहन उत्पादन में। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। गुजरात में गिर नेशनल पार्क स्थित है। धनुषकोटी कहाँ स्थित है? धनुषकोटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। धनुषकोटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा मृदा कौन सा है? सबसे बड़ा मृदा कौन सा है भारत में? तो है जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? सबसे जो अधिक वर्षा वाला राज्य है वह है मेघालय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कौन सी नदी को उड़ीसा का जीवन रेखा कहा जाता है? कौन सी नदी को उड़ीसा का जीवन रेखा कहा जाता है? महानदी को। उड़ीसा का जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य लाल मिट्टी से ढका हुआ है? कौन सा राज्य लाल मिट्टी से ढका है? तो वह है झारखंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे लंबा तट किस समुद्र से जुड़ा है? भारत का सबसे लंबा तट किस समुद्र से जुड़ा है? तो वह जुड़ा है अरब सागर से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कौन सा राज्य सुगंधित तेलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। भारत का थार मरुस्थल किस प्रकार का जलवायु का क्षेत्र है? भारत का थार मरुस्थल किस प्रकार का जलवायु का क्षेत्र है? तो यह क्षेत्र है शुष्क जलवायु का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कौन सा राज्य काजू उत्पादन में अग्रणी है? काजू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो केरल। केरल काजू उत्पादन में अग्रणी है, सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर ए केरल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। भारत में नदियों का सबसे घनी प्रणाली कहाँ है? भारत में नदियों का सबसे घनी जो प्रणाली है वह है गंगा मैदान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक किसका उद्गम स्थल है? अमरकंटक कौन से नदी का उद्गम स्थल है? कौन से नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा, सोन, महानदी ये तीनों का अमरकंटक उद्गम स्थल है। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का उपरोक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणीय झील कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणीय झील कौन सी है? तो वह है सांभर झील। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
प्रश्न बोल रहा है कौन सा राज्य जूट उत्पादन में अग्रणी है। जूट उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है भारत की रेतीली मिट्टी का अधिकतर कहाँ पाई जाती है। रेतीली मिट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है भारत में, ये पाई जाती है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजमहल पर्वत कहाँ स्थित है। राजमहल पर्वत कहाँ स्थित है, तो राजमहल पर्वत स्थित है झारखंड में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत में, तो ये स्थित है टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है भारत में, तो है सुंदरवन डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का सबसे पुरानी नदी कौन सी मानी जाती है। सबसे जो पुरानी नदी मानी जाती है सरस्वती नदी, भारत की सबसे पुरानी नदी मानी जाती है सरस्वती नदी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उसके बाद है भारत का कच्छ किस राज्य में स्थित है। कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है, तो कच्छ का रण स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है, तो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत स्थित है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो गोदावरी गंगा नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो सबसे जो ऊंचा पठार है भारत का सबसे जो ऊंचा पठार है वह है छोटा नागपुर पठार या दक्कन का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, दक्कन का पठार। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, तो ब्रह्मगिरी कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, ब्रह्मगिरी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की, उलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में, उत्तर से पश्चिम से दक्षिण से पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व फैली हुई है अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है लोकटक झील कहाँ स्थित है। लोकटक झील कहाँ स्थित है, तो स्थित है मणिपुर में, मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है वो राज्य है गुजरात, गुजरात भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, वह है जम्मू कश्मीर में, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर। भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो यह भाषा हुई है ग्रीक भाषा से उत्पत्ति होती है भूगोल शब्द का। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेता है। पृथ्वी अपनी धुरी में घूमने में कितना समय लेती है, तो 24 घंटे समय लेती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में, तो चेरापूंजी भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, चेरापूंजी मेघालय असम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दक्कन का पठार किस राज्य में किस प्रकार का है। दक्कन का पठार किस प्रकार का है, तो लावा पठार है दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है। सुंदरवन डेल्टा तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सुंदरवन डेल्टा किस नदियों से बना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो पश्चिम दिशा में बहती है नर्मदा नदी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो झारखंड में स्थित है राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल में कौन सी नदी सबसे लंबी है। केरल में तो सबसे लंबी नदी है पेरियार, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो वह असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में सबसे बड़ा पठार क्षेत्र कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा पठार क्षेत्र कौन सा है भारत में, तो वह है दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर
बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय का अर्थ क्या है? हिमालय का अर्थ क्या है? हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दक्षिण की गंगा। दक्षिणी गंगा, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा। उसके बाद है कंचनजंगा। कंचनजंगा, यहाँ पे कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा जो स्थित है, कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम में। ऑप्शन नंबर, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, सिक्किम। कंचनजंगा भारत का सबसे क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलफॉल। ऑप्शन नंबर बी, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल फॉल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। नालदे झील कहाँ स्थित है? नालदे झील कहाँ स्थित है? स्थित है बिहार में। नालदे झील कहाँ स्थित है? तो बिहार में। कौन सा राज्य ब्लैक साइल के लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक साइल के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। सतलज नदी किसकी सहायक नदी है? सतलज किसकी सहायक है? किसकी सहायक? सतलज सिंधु की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? भूकंप की तीव्रता तो है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ताम्र कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? ताम्र उत्पादन कॉपर तांबा का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चिल्का झील किस राज्य में, किस प्रकार का झील है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। किस प्रकार का झील है? तो यह है खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, चिल्का झील। कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? कच्छ का रण तो ये प्रसिद्ध है नमक उत्पादन के लिए। कच्छ का रण नमक उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो सह्याद्री पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है। चाय उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य अग्रणी है? चाय उत्पादन में असम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा का जो उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से निकलती है? तिब्बत से। तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। उसके बाद है रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में। रॉकीज पर्वत अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत। उसके बाद है सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत नेपाल में। नेपाल में से सागर माथा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जिसे K2 भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा गोलाकार आकार का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो चपटा गुलाब के आकार की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। पृथ्वी का सबसे निचला भाग कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निचला भाग कौन सा है? तो यह है मृत सागर।
पृथ्वी का सबसे निचला भाग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके बाद है विषुवत रेखा कितने अक्ष पर स्थित है। विषुवत रेखा कितने अक्ष पर स्थित है, तो स्थित है 0 डिग्री पर। 0 डिग्री इक्वेटर विषुवत रेखा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ग्रीष्म संक्रांति कब होती है। ग्रीष्म संक्रांति कब होती है, 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति होती है। 21 जून इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है। पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का परिक्रमण काल क्या है। पृथ्वी का परिक्रमण काल क्या है, 365 दिन 6 घंटे। तो 6 चौके 24, 4 से गुना करिएगा 24, एक दिन बढ़ेगा तो कितने, 4 साल में बढ़ा। एक साल में 4 घंटा बढ़ा, 4 साल में 4 छके 24 घंटा बढ़ा, तो 4 साल में एक लीप ईयर आएगा। पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 6 घंटे है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 180 डिग्री देशांतर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है भारत का मानक समय रेखा पर आधारित है। भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। भारत की सबसे छोटी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे छोटी जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वह है गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सात बहन के राज्य किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है दक्षिणी भारत को। सात बहन का राज्य दक्षिणी भारत को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे सात बहन किस राज्य को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वी भारत। पूर्वी भारत को सात बहनों का राज्य कहा जाता है पूर्वी भारत में, ठीक है। पूर्वी भारत में भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है, सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा सागर कहाँ स्थित है। गंगा सागर कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे जो पुराना पर्वत है वह है अरावली पर्वत। भारत का सबसे पुराना पर्वत है। सबसे नया पर्वत तो हिमालय। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य नीलगिरी पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी पहाड़ी के लिए प्रसिद्ध है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। अन्नामलाई हिल्स कहाँ स्थित है। अन्नामलाई हिल्स कहाँ स्थित है, तो है तमिलनाडु में। अन्नामलाई तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा मैदान है उत्तर भारत का मैदान। भारत का सबसे बड़ा मैदान है। सिंध नदी कहाँ से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। सिंधु नदी मानसरोवर झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 322 नंबर। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है मेघालय। मेघालय भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है मेघालय। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो लद्दाख भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है। साबरमती नदी कहाँ गिरती है। साबरमती नदी कहाँ गिरती है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत के सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है। सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है भारत में, तो उड़ीसा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद सिंचाई का सबसे अधिक प्रयोग भारत में कहाँ होता है। सिंचाई में सबसे अधिक प्रयोग भारत में कहाँ प्रयोग होता है। सिंचाई का सबसे अधिक प्रयोग तो होता है
उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे अधिक प्रयोग होता है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। झारखंड भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य, झारखंड झरिया डिस्ट्रिक्ट में। भारत का झरिया में, मतलब झरिया कहाँ पे है? धनबाद, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में झरिया। भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। भूस्खलन अधिकतर कहाँ होता है? भूस्खलन अधिकतर कहाँ होता है? तो ये हिमालय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ज्वालामुखी का अध्ययन किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी का अध्ययन किसे कहा जाता है? इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्केनोलॉजी। वोल्केनोलॉजी ज्वालामुखी का अध्ययन कहलाता है। लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन। लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन। वोल्केनो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न बोल रहा है, डेल्टा किसे कहा जाता है? डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा, तो डेल्टा कहते हैं नदी के मुहाने पर बना क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। सह्याद्री पर्वत किसके नाम से प्रसिद्ध है? सह्याद्री पर्वत किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो पश्चिमी घाट के नाम से। सतपुड़ा रेंज कहाँ स्थित है? सतपुड़ा रेंज कहाँ स्थित है? तो स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का कौन सा राज्य तटीय नहीं है? भारत का कौन सा राज्य तटीय नहीं है? सबसे बड़ा तटीय वाला राज्य है गुजरात। तो गुजरात तो इस क्वेश्चन ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। तटीय राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश की सीमा तटीय राज्य समुद्र से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में है? सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। केरल का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा लगता है? केरल का सबसे लंबा समुद्र तट कौन है? तो सबसे लंबा समुद्र तट कोवलम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उसके प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र भूकंप के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है? भूकंप के लिए सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अमरकंटक किसका उद्गम स्थल है? अमरकंटक किसका उद्गम स्थल है? तो नर्मदा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सर्वाधिक वन क्षेत्र भारत में किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो हृदय स्थल कहा जाता है दोस्तों भोपाल को। भोपाल को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट, अरब सागर किस दिशा में स्थित है? अरब सागर किस दिशा में? पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी किस दिशा में स्थित है? बंगाल की खाड़ी किस दिशा में स्थित है? पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? थार मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? तो गर्म शुष्क मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। मैकडोनाल्ड रेंज कहाँ पाई जाती है? मैकडोनाल्ड रेंज कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व में नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान, विश्व में सबसे ठंडा स्थान है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया किस महासागर से घिरा है? ऑस्ट्रेलिया किस महासागर से घिरा है? तो ये घिरा है ए और बी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। न्यूजीलैंड कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड कहाँ स्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? वह है बैकाल झील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अमेजन नदी किस महाद्वीप में है? अमेजन नदी किस महाद्वीप में है? तो है दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश है वह है रूस। सबसे बड़ा देश रूस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है विश्व में? तो वह है एंडीज पर्वतमाला। नील नदी किस दिशा में बहती है? नील नदी किस दिशा में बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर नील नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है माउंट एवरेस्ट, नेपाल। नेपाल में सागर माता कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी। कौन सा राज्य? मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे जो बड़ा महासागर है वह है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री का होता है? पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री का होता है? तो 23.5 डिग्री। पृथ्वी का झुकाव कितना? 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ उगाई जाती है? असम में सबसे अधिक चाय उगाई जाती है, असम राज्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ब्लैक साइल को क्या कहा जाता है? ब्लैक साइल को क्या कहा जाता है? तो कपास मिट्टी। ब्लैक साइल को, ब्लैक सॉइल को, सॉइल मतलब क्या होता है? मिट्टी। तो ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है? कपास मिट्टी। कौन सा राज्य 7 बहनें शामिल है? कौन सी राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है? कौन से राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम 7 बहनों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह शुक्र के सबसे निकट का ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। डेल्टा का निर्माण किससे होता है? डेल्टा का निर्माण किससे होता है? तो नदी के द्वारा जमा अवसाद से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कोर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना सरदार सरोवर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार। कौन सा पठार है? भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख पठार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नील नदी किस देश से होकर बहती है? नील नदी किस देश से होकर बहती है? नील नदी तो ये बहती है दोस्तों उपरोक्त सभी मिस्र, केनिया, सूडान। नील नदी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी ये सभी से होकर बहती है। भारत का सबसे ऊंचा स्थान शुष्क स्थान कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है भारत का? तो वह है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश, और वन के आधार पर मध्य प्रदेश, और जनसंख्या के आधार पर शहर में सबसे बड़ा है महाराष्ट्र।
और राज्य में है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत में? तो वह है गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो यह यमुना। यमुना गंगा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान है अंटार्कटिका। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर कुल। भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो स्थित है 0 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। किस मिट्टी में लौह की अधिक मात्रा होती है? किस मिट्टी में लौह की अधिक मात्रा होती है? तो वह लाल मिट्टी। सबसे अधिक लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। किस दिशा में पृथ्वी घूमता है? किस दिशा में पृथ्वी घूमता है? पृथ्वी घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत की पहली परमाणु परीक्षण कहाँ? पोखरण में। परमाणु परीक्षण स्थल भारत में सबसे पहले पोखरण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सबसे पुराना अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है और हिमालय पर्वत सबसे पुराना पर्वत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे जो बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान? विश्व का सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। समुद्र का जल खारा क्यों होता है? समुद्र का जल खारा क्यों होता है? घुले हुए लवणों के कारण, घुले हुए लवणों के कारण। सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउना लाओ भारत विश्व में सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर। अब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। भारत का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो सबसे बड़ा झरना है जोग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दूध सागर, भारत का सबसे बड़ा झरना दूध सागर झरना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? पश्चिमी जिला कौन सा है भारत का? तो भारत का सबसे पश्चिमी जिला है कच्छ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कच्छ। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो पूर्वी जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का मुख्य भौगोलिक इकाई कितनी है? मुख्य भौगोलिक इकाई कितनी है भारत की? तो है 6, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हिमालय की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है हिमालय का? तो हिमालय का माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है विश्व में भी। कौन सी नदी मध्य भारत की जीवन रेखा कहलाती है? मध्य भारत की जीवन रेखा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? सबसे बड़ी नहर है वह इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा होता है? ये पूरा होता है 365 दिन, 365 दिन 24 घंटे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 365 दिन 1/4 मतलब 4 घंटे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है विश्व में? तो वह है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, चीन से आगे भारत। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो डेथ वैली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ठंडा स्थान या ठंडा स्थल कौन सा है भारत में? भारत में सबसे ठंडा स्थल है द्रास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी कहा जाता है? किस मिट्टी को रेहूर या रेंगुर मिट्टी कहा जाता है? वो कहा जाता है काली मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? मसालों का बगीचा केरल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। पृथ्वी की गति का क्या परिणाम होता है? पृथ्वी की गति का क्या परिणाम होता है? तो दिन और रात होना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना सरदार सरोवर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक झीलों के लिए प्रसिद्ध है? सबसे अधिक झीलों के लिए प्रसिद्ध है केरल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सूर्य का पुत्र किसे कहा जाता है? सूर्य का पुत्र कहा जाता है पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा खारा झील कौन सा है? सबसे बड़ा खारा झील कौन सा है? तो सांबर झील। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो है नोकलिकाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। किस स्थान को भारत का छत कहा जाता है? किस स्थान को भारत का छत कहा जाता है? तो लद्दाख को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। गर्भीय काल का अध्ययन किससे किया जाता है? भूगर्भीय काल का अध्ययन किससे किया जाता है? भूगर्भीय काल का अध्ययन किससे किया जाता है? जीवाश्मों से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न बोल रहा है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो गोवा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत का अन्न भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का अन्न भंडार कहा जाता है पंजाब राज्य को। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सबसे जो बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार है रूस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी। नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे बड़ी नदी नील नदी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य? भारत में जनसंख्या उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। मसाई जनजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है? मसाई जनजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो वह है ओजोसू डेल सलाडो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है, थार मरुस्थल किस राज्य में? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल तो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है भारत का कौन सा राज्य है? तो वह है मेघालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, मेघालय चेरापूंजी। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है वह है प्रशांत महासागर। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी नदी को सदाबहार कहलाती है? कौन सी नदी सदाबहार कहलाती है? अमेजॉन। क्या अमेजॉन नहीं होगा? कौन सी नदी सदाबहार कहलाती है? सदाबहार कहलाती है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा केरल। ऑप्शन नंबर ए। किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है? लाल मिट्टी रेगूर मिट्टी कहा जाता है। किस मिट्टी को कहा जाता है? तो काली मिट्टी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे अधिक समुद्री तटीय वाला राज्य कौन सा है? तो है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? ये जल है 71% भाग पर। ऑप्शन नंबर सी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है? तो परिक्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ग्रह लाल ग्रह? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? उगते हुए सूरज को कौन सा देश कहा जाता है? उगते हुए सूरज को कहा जाता है जापान को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है विश्व की? तो वह है टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। रेगूर मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? रेगूर मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? उपयुक्त है कपास के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट है, ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? सूर्य की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है कोरोना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पृथ्वी की आकृति कैसी है? चपटा गोलाकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो माजुली द्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। कौन सी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? कौन सी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
पृथ्वी की कौन सी परत को सबसे अधिक घनत्व वाली है? पृथ्वी की कौन सी परत सबसे अधिक घनत्व वाली है? तो सबसे अधिक कोर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी सागर से उत्पन्न होकर सागर में मिलती है? तो यह नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे बड़ा जीवित ज्वालामुखी, विश्व का सबसे बड़ा जीवित ज्वालामुखी है माउना लोउ, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे गहरा सागर, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर, ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व में है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत को मैग्मा पाया जाता है? पृथ्वी की किस परत में मैग्मा पाया जाता है? तो है मेंटल में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। वह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है। पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या, ऑप्शन नंबर ए भारत। पृथ्वी पर सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका महाद्वीप। पृथ्वी पर सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। सूर्योदय सबसे पहले भारत में कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। पृथ्वी पर जल प्रतिशत कितना है? 71%। कौन सा ग्रह को गैस दानव कहलाता है? कौन सा ग्रह गैस दानव कहलाता है? गैस दानव कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति ग्रह। विश्व का सबसे अधिक घनत्व वाला देश है? सबसे अधिक घनत्व वाला देश है, सबसे अधिक घनत्व वाला देश बांग्लादेश। भारत पृथ्वी पर दिन और रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी पर दिन और रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है वह ध्रुवों पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। महानदी किस राज्य से होकर बहती है? महानदी किस राज्य से होकर बहती है? दोनों, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है गुजरात। सूर्य का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? सबसे अधिक उपग्रह है शनि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। डेसी किसके लिए प्रसिद्ध है? डेसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अधिक नमक की मात्रा के लिए डेसी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। भारत का कौन सा राज्य झीलों का राज्य कहलाता है? झीलों का राज्य कहलाता है जम्मू कश्मीर, झीलों का राज्य जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा जो बांध है वह है नागार्जुन सागर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।